हेलो गाइस, आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे। तो आसान सी भाषा में कहा जाए तो मेरा मन नहीं कर रहा या फिर मुझे ये काम नहीं पसंद। सो ह्यूमन नेचर है, कभी ना कभी तो प्रोक्रेस्टिनेट होना ही है। तो गाइस, इस आलस को दूर करने के लिए हम कभी कभी मोटिवेशन वीडियोस देख तो लेते हैं, बट दे जस्ट मोटिवेट अवर सेल्फ। दे डू नॉट टॉक अबाउट हाउ टू ओवरकम दिस प्रोक्रेस्टिनेशन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू ओवरकम दिस प्रोक्रेस्टिनेशन, और ये जो आपकी टेंडेंसी है टू स्किप द थिंग्स और वर्क एंड गेट कनेक्टेड विद अनदर वन। तो देखते हैं क्या वेज हैं, कुछ रूल्स हैं। तो स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना। सो गाइज, ये जानने से पहले हाउ टू ओवरकम दिस प्रोक्रेस्टिनेशन, हमें ये जानना जरूरी है कि प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्यों है। जी हाँ, इसके पीछे का जो साइंस है वो ये है कि अगर आप अपने आप को किसी ऐसे काम के साथ एसोसिएट कर देते हैं जहाँ पर पेन और डिस्कम्फर्ट होता है, तो आपको कहीं ना कहीं ये प्रोक्रेस्टिनेशन क्रिएट होगा ही होगा। लाइक इफ़ आई टेक एन एग्जांपल लाइक एक्सरसाइजेज, तो मुझे अगर अपनी बॉडी को गेन कराना है, मेरी बॉडी मसल्स को बढ़ाना है, तो मुझे कहीं ना कहीं पेन और डिस्कम्फर्ट तो फील करना ही पड़ेगा। बट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपने माइंड से ये कंसर्न कर लेता हूँ, मैं एसोसिएट हो जाता हूँ अपने माइंड से कि मुझे अगर अपनी मसल्स गेन करनी है या फिर मुझे अपनी बॉडी को ग्रोथ करना है, तो मुझे ये पेन और डिस्कम्फर्ट तो लेना ही पड़ेगा। सो अब मैं बात करूं पढ़ाई की, तो कहीं ना कहीं आपने अपने माइंड में एक कंसर्न बना लिया है कि ये जो मेंटल टेंशन है या फिर मेंटल स्ट्रेस है, डिस्कम्फर्ट है, टोटली एसोसिएट हो गया है आपके माइंड के साथ, और ये एक ऐसा पेन है जिससे कि आप भागना चाहते हो। बट दिस इज नॉट एक्चुअली यू आर रनिंग अवे फ्रॉम दिस, बट दिस इज द रीजन वाई यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग। सो बेसिकली अब बात की जाए कि इसको कम किया जाए। सो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू चेंज योर परसेप्शन, एंड द सेकंड थिंग इज यू हैव टू इंक्रीज योर डिजायर्स। लाइक अगर मैं बात करूं कि लास्ट एग्जांपल की तरह कि ये है जो आपका, ये आपका पेन है और ये है आपके डिजायर्स। लाइक तो कहीं ना कहीं आपके जो पेन थे वो ज़्यादा थे, डिजायर्स आपके कम थे, इसीलिए जो पेन का लेवल था वो काफ़ी हाई था। और इसको लेवल में लाने के लिए आपको अपने माइंड को चीट करना होगा, और क्या करना होगा, माइंड से ये कंसर्न करना होगा कि ये जो तुम्हारे पेन है और हमारी जो डिज़ायर है वो बहुत ही हाई है। तो ये हाई होने पर आपको ये समझ में आएगा कि हमारे डिज़ायर्स जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंस हैं, और हमें ये पाने के लिए क्या क्या करना है। ब्रेक योर एक्शन इनटू चंक्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ब्रेक योर एक्शन इनटू चंक्स। लाइक अगर मैं एग्जांपल लूँ तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि पढ़ने की बात आए तो आप कहते हो कि ओहो इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, उसी के साथ आपका माइंड जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ भागता है, यानी कि ओ मन नहीं कर रहा मेरा पढ़ने का। देन आपको करना क्या है, जाइए किसी ना किसी वजह से आप उस रूम में जाइए, पढ़ना है जहाँ आपको, जहाँ भी आपका स्टडी टेबल हो, जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो वहाँ पर जाओ, एक बुक को उठाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। देखो गलती क्या करते हो आप, बुक उठाई और सीधा पढ़ने लगे, यानी कि पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, बट ये वर्क नहीं करता है। आप क्या करो, एक पेज लो और उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, थोड़ा टाइम दो, बहुत शिद्दत से पढ़ो। ठीक, अब आपको समझ में आएगा कि ये जो आज एक पेज हमने पढ़ा है वो कितना हमारे लिए प्रोडक्टिव है, राइट। इसी तरीके से आप जब नेक्स्ट पेज पर पहुंचोगे तो आप ये सोचोगे कि लास्ट पेज हमने इतनी शिद्दत से पढ़ा, इतने अच्छे से पढ़ा और हमें अच्छे से समझ में आ गया। तो ये जो वैल्यू आपने फर्स्ट पेज पर दी है, सेम थिंग आप सेकंड पेज को भी दोगे, थर्ड पेज को भी दोगे, और इसी तरीके से आपका कंटिन्यूसली फ्लो बनता रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये आपको मोटिवेट करेगा कि आपने फर्स्ट स्टेप जो है वो क्लियर कर लिया, यानी कि मैंने यहाँ पर आकर एक पेज पढ़ा। और कहीं ना कहीं देखिए, बिजनेस की बात करें या फिर स्टडी की बात करें तो ये फर्स्ट स्टेप लेना हमारी लाइफ के लिए बहुत ही डिफिकल्ट पड़ जाता है। तो आपको इससे मोटिवेशन मिलेगी और आप धीरे धीरे मोटिवेट होंगे। गाइज, अपने गोल्स को खुद इंश्योर करो, क्योंकि आपको पता है कि हमें ये 15 मिनट में इतना पेज पढ़ना है। तो वो धीरे धीरे यानी कि चंक्स में डिवाइड करने के बाद आप ये खुद समझ जाओगे कि हमारा कहीं ना कहीं ये गोल जो है कंप्लीट हो रहा है। यानी कि आपने 15 मिनट्स के टाइम को देते हुए क्या हुआ कि वो गोल जो है लास्टली बहुत अच्छे से अचीव हो जाता है। एंड आई एम श्योर कि ये जो बातें हैं आपके माइंड में कहीं ना कहीं हिट कर रही होंगी, बिकॉज ये जो सारी बातें हैं वो हर किसी से रिलेट करता है। क्या कहता है कि आप उस पेज को जो 15 मिनट दे रहे हो, यानी कि आप अपनी जीत को खुद प्रोग्राम कर रहे हो, यानी कि आप खुद से मोटिवेट हो रहे हो कि हाँ इस 15 मिनट में मैं जीत सकता हूँ। यानी कि एक इतना बड़ा गोल जो है वो 15 मिनट में डिवाइड हो जाता है। सो गाइज, कहीं ना कहीं आप अपनी जीत को हर टाइम प्रोग्राम कर ही रहे हो। सो गाइज, इससे अच्छा रीज़न क्या हो सकता है कि आप अपनी जीत को खुद इंश्योर कर रहे हो। सो गाइज, टेल मी वेरियस रीजन इन द कमेंट कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों कर रहे हो। सो गाइज, नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको अपने माइंड को बिल्कुल सोचने का टाइम मत दो। अगर आप सोचने का टाइम देते हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ पढ़ाई की कि मुझे आज ये पढ़ना है या मुझे आज वो पढ़ना है, मैं पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, अगर ये सारी बातें सोचने के लिए अपने माइंड को जो टाइम देते हो, तो डेफिनेटली आपका माइंड क्या कहता है, नहीं मत कर। ओके,
तो ये फैक्ट है, रियलिटी है, ये एक्सपीरियंस है और हर किसी के माइंड में ये क्रिएट होता ही है कि जब भी आप कोई काम करने जाते हो तो ये आपका माइंड सबसे पहले नेगेटिव ही प्रोसेस करता है। तो आपको करना क्या है कि अपने माइंड को बिल्कुल भी सोचने पर नहीं करना है। अगर आप ये काम जो है, अगर आपको चेयर से उठना है तो आप उठ जाओ, सोचने का टाइम ही मत दो। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लो, सोचने का टाइम मत दो बिल्कुल। ये क्या करेगा, आपको फिर प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ ले जाएगा और फिर आप ये काम अधूरा ही छोड़ दोगे। सो बेसिकली गाइज, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोग को इस वीडियो में क्या क्या अच्छा लगा और क्या क्या बातें आप लोग को और जाननी है। या गाइज, अगर आप CMA स्टूडेंट्स हैं तो स्टे कनेक्टेड विद मी, क्योंकि यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि मैं लेकर आने वाला हूँ और ऑलरेडी अवेलेबल भी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई चार्जेस नहीं है। नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ अपने व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड गाइज, don't forget to share and subscribe. All the best.